आपको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस जिस वीडियो के ऊपर हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, एंड अलॉन्ग विद दैट हम यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट हमें मार्केट में क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो इसके ऊपर ना डिटेल्स में इस वीडियो के ऊपर डिस्कस करेंगे, और साथ ही में हम यहाँ पे बात करेंगे वजीरेक्स के बारे में कि अभी इस टाइम पे एग्जैक्टली वजीरेक्स में क्या चल रहा है। ठीक है, तो उससे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप में से बहुत सारे लोग पूछते हो कि एग्जैक्टली मैं कौन से एक्सचेंज पे फ्यूचर ट्रेड करता हूँ। तो मैं अपना फ्यूचर ट्रेड करता हूँ सिर्फ बिटगेट एक्सचेंज के ऊपर। बिटगेट वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज है जिसके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो बाकी अगर आप मुझे भी फॉलो करना चाहते हो, मेरे ट्रेड्स को भी देखना चाहते हो, तो उसके लिए आप बिटगेट एक्सचेंज में अपना फ्यूचर ट्रेड भी ले सकते हो। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके ज्वाइन भी कर लेना। वजीरेक्स के ऊपर अगर आप देखोगे तो देयर इज नो अपडेट ऑन वजीरेक्स वेबसाइट और देयर ट्विटर हैंडल, जहाँ पे उन्होंने कुछ भी अपडेट अभी तक नहीं दी है। अकॉर्डिंग टू द वजीरेक्स अगर आप देखोगे तो केवाईसी जो री केवाईसी है वो अभी तक चल रहा है। और मैंने एक चीज़ नोटिस की है, एंड मेनी ऑफ यू गाइज माइट हैव नोटिस्ड इट, कि जब भी आप अभी इस टाइम पे वजीरेक्स के एप्लीकेशन को ओपन कर रहे हो तो वहाँ पे एक पॉपअप आपको दिया जा रहा है जहाँ पे बोला जा रहा है कंप्लीट योर री केवाईसी। ठीक है, और री केवाईसी का कंप्लीट करने का जो डेट उन्होंने रखा है वो रखा है 30 जून। ठीक है, बिफोर द 30 जून यू हैव टू डू योर री केवाईसी। अगर आप ये नहीं करते हो तो दैट मीन्स कि हो सकता है कि अगर ये जो भी बचे कुछ फंड्स है वो आपको देंगे ना, वो फंड्स भी शायद आपको ना दे। लेकिन जैसे मैंने पहले भी डिस्कस की थी कि केवाईसी ऑलरेडी हमारी है एक्सचेंज के ऊपर। ठीक है, देन व्हाई डू वी नीड टू डू आवर री केवाईसी, फिर से हमें क्यों केवाईसी करनी है, ये क्वेश्चन है। एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दैट कि अभी मान लो कि हमने री केवाईसी भी की है, देन व्हाट्स द गारंटी ऑफ इट कि आप हमारे पैसे वापस कर दोगे। क्योंकि जब हमने वोटिंग की थी तब आपने बताया था कि यू विल रिफंड ऑल आवर मनी, बट अभी इस टाइम पे क्या हुआ, हमने वोटिंग कर दी, अभी इस टाइम पे आपका एफिडेविट फिर से रीसबमिट भी नहीं हो रहा है, तो कैसे करके आप लोगों के फंड्स को दे दोगे। ठीक है, तो बाकी यहाँ पर ना मैं आप सबको यही बोलूँगा कि रे केवाईसी तो अभी इस टाइम पे चल रही है भाई। बाकी अगर आपको करनी है तो फिर वो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। मेरे हिसाब से देखो मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे हिसाब से आप ऑलरेडी 100% फंड्स मेरे ले चुके हो। 100% फंड्स में से 50% फंड्स मेरे गए जिसका कोई आता पता है नहीं, और जो रिमेनिंग फंड्स है वो फंड्स कब मिलेंगे उसका भी कोई भी अभी इस टाइम पे एश्योरिटी नहीं है। तो लेट्स सी क्या होता है। बाकी री केवाईसी रिलेटेड जितने भी लोगों का कन्फ्यूजन था तो बस यही है कि 30 जून से पहले आपको अपना री केवाईसी कंप्लीट करना पड़ेगा। तो बाकी अगर आप करना चाह रहे हो तो इट्स अप टू यू, आप अपने अकॉर्डिंग ज़रूर से इस चीज़ को देख सकते हो। बीटीसी के ऊपर अगर हम बात करें, राइट नाउ द मार्केट इज प्योरली ऑन द लिक्विडेशन साइड, कि मार्केट लोगों को लिक्विडेट कर रही है इन द बोथ साइड। अगर आप देखो तो बीटीसी इसी जोन से एक बार रिजेक्शन लिया 108 एंड यहाँ से डायरेक्टली फॉल हुई, विच विल बी अराउंड 104 के आसपास फिर से आई, और यहाँ से फिर से प्राइस थोड़ा मूव करने की कोशिश कर रहा है। बट इट्स फ्राइडे, कल से वीकेंड स्टार्ट होने वाला है, तो फॉर द वीकेंड हो सकता है कि मार्केट आपको एक साइडवेज में देखने को मिले। मार्केट में कुछ ज़्यादा मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिल सकता है। ठीक है, मार्केट थोड़ा साइडवेज में रह सकता है। तो फॉर द बेटर साइड मैं आप सबको यही रेकमेंड करूंगा कि अभी इस टाइम पे थोड़ा स्लो आप जा सकते हो। लाइक कोई भी बड़े ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है, जितना हो सके उतना कम लिवरेज के साथ ट्रेड अभी इस टाइम पे एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, और बीटीसी के लिए एक चीज़ और है, लाइक द प्राइस ऑफ बीटीसी, इफ द प्राइस ऑफ बीटीसी ब्रेक 104 देन वी कैन एक्सपेक्ट कि हम डायरेक्टली 101 के आसपास भी आ सकते हैं। तो बेटर यही रहेगा कि बीटीसी के लिए थोड़ा वेट कर लो। एंड अभी इस टाइम पे जिस जोन पे बीटीसी आया था यहाँ पे पार्ट्स में एकोमुलेट किया जा सकता है। अगर आप एंट्री लेना चाहते हो पार्ट्स में, तो पार्ट्स में अभी इस टाइम पे एकोमुलेट हो सकता है। तो ट्राई टू टेक योर एंट्रीज इन पार्ट्स ऑलवेज। एक साथ एंट्री लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक साथ में एंट्री लेते हो दैट मीन्स यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ रहती है कि आपका लॉस हो जाए। ठीक है, बेटर यही रहेगा कि पार्ट्स में एंट्री लगाने की कोशिश कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पर कॉइन्स की बात करें तो अभी इस टाइम पे ना मेरे कॉइन्स पे मैं जितने भी सिग्नल्स दे रहा हूँ उनमें से मैक्सिमम सिग्नल्स में अभी इस टाइम पे स्टॉप लॉस जा रहा है। जैसे कि कल मैंने सिग्नल दी थी एसटीजी के ऊपर, एसटीजी का स्टॉप लॉस गया और उसके बाद प्राइस फॉल हुआ 8% के आसपास। ठीक है, तो इट्स नथिंग टू शेम ऑफ कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है या आप लोगों को मत दिखाओ, नहीं मैं दिखाता हूँ ये चीज़ें, वीडियो में डायरेक्टली डिस्कस भी करता हूँ। रीज़न बिंग ये डिस्कस करना भी इंपॉर्टेंट है। लाइक आपको ये समझ में आनी चाहिए कि मार्केट आप जैसे देखते हो वैसे है नहीं। 100% आप हमेशा ट्रेड में
विन नहीं हो सकते हो। तो यहाँ पे देखोगे तो ऑलरेडी एक अच्छा खासा फॉल हुई, प्राइस ने इसी जोन को ब्रेकआउट नहीं किया और यहाँ से प्राइस के अंदर एक फॉल हमें देखने को मिला है। तो अभी इस टाइम पे राइट नाउ अगर मैं देखूंगा तो टीआरबी के ऊपर मैंने पहले भी डिस्कस की थी, लाइक वी हैव डिस्कस्ड अबाउट टीआरबी फॉर मल्टीपल टाइम्स। अगर आप देखोगे द होल मार्केट इज ब्लीडिंग, लाइक द ओनली कॉइन दैट इज सस्टेनिंग इज टीआरबी। और टीआरबी एक ऐसा कॉइन है जिसको आई थिंक कि इसमें पंप डंप वगैरह होती है, क्योंकि कभी प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर फ्लक्चुएट होती है, कभी बहुत ज़्यादा नीचे आती है। तो यू कैन चेक इट आउट। और मेरे हिसाब से ये जो टीआरबी कॉइन है ये हो सकता है कि आपको एक कंटिन्यूड ग्रोथ में भी आगे देखने को मिल जाए। तो मेरे हिसाब से टीआरबी इज़ परफॉर्मिंग गुड एंड आई थिंक कि प्राइस इसी जोन पे वापस आएगा और उसके बाद फिर से हमें एक अच्छा सा मोमेंटम टीआरबी में देखने को मिलेगा। तो लुक ऑन दिस पर्टिकुलर जोन 58.479, यहाँ से टीआरबी में हमें एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो आई होप कि आपको बातें समझ में आई होगी। कुछ भी डाउट या कन्फ्यूजन है